सिफिलिस एक ऐसी बीमारी जिसके बारे में कम लोग जानते हैं। क्या हो अगर मैं आपको बताऊं कि एक छोटा सा पेनलेस जख्म जिसे बहुत से लोग इग्नोर कर देते हैं स्लोली एक डिजीज बनता है जो कि ब्रेन, हार्ट, आईज, नर्व्स को डैमेज करने की ताकत रखता है। सिफिलिस खुद से गायब भी हो जाती है जो हमारी बॉडी और हमारे दिमाग को ये धोखा देती है कि सब ठीक हो गया है। इसकी अलामात किसी भी आम बीमारी जैसी हो सकती हैं। ये जेनेटिक नहीं होती, पूरी तरह ट्रीटेबल है और इससे बचा भी जा सकता है। इस वीडियो में हम सिफिलिस को पूरी तरह से जानेंगे। ये किस तरह से बॉडी में होती है, इसकी कौन सी अलामात होती हैं जो वक्त के साथ साथ बदलने लगती हैं, इसकी क्या वजूहात हो सकती हैं, कौन से स्टेज पर किस तरह ट्रीट किया जाता है और इससे कैसे बचा जा सकता है। चलिए शुरू करते हैं। सिफिलिस एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है जो कि एक बैक्टीरिया ट्रेपोनेमा पैलिडम से होता है। ये इन्फेक्टेड पर्सन के साथ सेक्सुअल कांटेक्ट, स्किन टू स्किन कांटेक्ट जैसे किसी जख्म को टच करने से, प्रेग्नेंट मदर से बेबी को नीडल सिरिंजेस शेयर करने से, रेयर है पर ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन के थ्रू भी हो सकता है। सिफिलिस का बैक्टीरिया इन्फेक्टेड पर्सन के जख्म और म्यूकस मेम्ब्रेन्स में होता है जैसे जेनिटल एरियाज, लिप्स, टंग्स, एनस के करीब। ये ब्लड में और बॉडी फ्लूइड्स जैसे वेजाइनल फ्लूइड और सीमेन में भी पाया जाता है। ये पसीने, यूरिन सिर्फ थूक से आमतौर पर नहीं फैलता जब तक खुला जख्म कांटेक्ट में ना आए। ये बीमारी स्टेजेस में प्रोसेस करती है। पहली स्टेज होती है प्राइमरी स्टेज जिसके अंदर एक पेनलेस जख्म होता है। ये जख्म इसलिए होता है क्योंकि बैक्टीरिया एंटर कर चुका है और स्किन को डैमेज करने लगता है। ये हर्ट नहीं करता क्योंकि बैक्टीरिया इस स्टेज पर नर्व्स को कम ही अफेक्ट कर पाता है। हमारी बॉडी में बीन शेप्ड ग्लैंड्स होते हैं। ये इम्यून सिस्टम का हिस्सा होते हैं। इन्हें लिम्फ नोड्स कहा जाता है। ये बैक्टीरिया जर्म्स को ट्रैप करने में मदद देते हैं। इस स्टेज पे लिम्फ नोड सूजने लगते हैं क्योंकि बॉडी का इम्यून सिस्टम उस बैक्टीरिया के खिलाफ फाइट करना शुरू होता है। इस स्टेज पर ट्रीटमेंट्स काफी इजी होती है। पेनिसिलिन ट्रीटमेंट की जाती है जिससे कंडीशन पूरी तरह सेटल हो जाती है। फिर आती है सेकेंडरी स्टेज। इसके अंदर स्किन पर रैशेस बनने लगते हैं। ये इसलिए होता है क्योंकि बैक्टीरिया अब फैलने लगा है, स्किन को इरिटेट करने लगा है जिसकी वजह से रैश हुआ। बॉडी टेम्परेचर बढ़ सकता है, बुखार हो सकता है। ये इसलिए कि बॉडी बैक्टीरिया के खिलाफ फाइट करने के लिए बॉडी टेम्परेचर बढ़ाती है। थकान रह सकती है क्योंकि बॉडी ज्यादातर एनर्जी बैक्टीरिया के खिलाफ फाइट करने में लगा रही है। बैक्टीरिया थ्रोट की लाइनिंग को अफेक्ट कर सकता है, वहां सूजन कर सकता है, इसलिए गले में सूजन रह सकती है, दर्द रह सकता है। इन्फेक्शन हमारे हेयर्स के ग्रोथ साइकिल को डिस्टर्ब कर देता है जिसकी वजह से हेयर लॉस देखने को मिलता है। बॉडी की ज्यादा एनर्जी यूज करने से वेट लॉस भी देखने को मिल सकता है। इस स्टेज पर भी पेनिसिलिन ट्रीटमेंट मेन होती है। पेनिसिलिन से बैक्टीरिया को किल करने की कोशिश की जाती है। सब सिम्टम्स खुद से बेहतर होने लगती हैं, हेयर दोबारा से रीग्रो करने लगते हैं। उसके बाद आती है लेटेंट स्टेज जिसके अंदर कोई सिम्टम नहीं दिखते। इस स्टेज में बैक्टीरिया बॉडी में छुप जाता है लेकिन जिंदा रहता है। बॉडी का इम्यून सिस्टम इसे कुछ टाइम के लिए कंट्रोल कर लेता है। इस स्टेज में भी पेनिसिलिन ट्रीटमेंट जारी रखी जाती है। फिर आती है आखिरी और टर्शरी स्टेज। ये तब होती है जब कंडीशन ज्यादा देर तक अनट्रीटेड रहती है। इसके अंदर बैक्टीरिया आहिस्ता आहिस्ता ब्रेन टिश्यूज को डैमेज करने लगता है जिससे मेमोरी, थिंकिंग प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। इन्फेक्शन ब्लड वेसल्स तक पहुंचता है जिससे हार्ट टिश्यूज अफेक्ट हो सकते हैं। लॉन्ग टर्म इन्फेक्शन से नर्व्स इंजर होने लगती हैं जिससे जिस्म के कुछ हिस्से सुन्न होने लगते हैं। ब्रेन और स्पाइनल कोड को डैमेज पहुंचने से मसल्स काम करना बंद कर सकते हैं जिससे पैरालिसिस हो सकती है। अगर बैक्टीरिया आईज या ऑप्टिक नर्व्स को अफेक्ट करता है तो विजन पूरी तरह से खत्म हो सकती है। इस स्टेज पर ट्रीटमेंट इंटेंस हो जाता है। पेनिसिलिन ट्रीटमेंट मेन होता है। पैरालिसिस, मेमोरी लॉस, विजन ये पार्शली तो ठीक होती हैं लेकिन कुछ डैमेज परमानेंट होता है। ट्रीटमेंट मजीद इन्फेक्शन को तो रोकता है लेकिन कुछ डैमेज परमानेंट ही होता है। अगर मदर सिफिलिस इन्फेक्टेड है तो वो बेबी तक ट्रांसफर कर सकती है। इसकी वजह से मिसकैरेज का रिस्क काफी बढ़ जाता है। चूंकि सिफिलिस का बैक्टीरिया हार्ट, ब्रेन और आइज को ज्यादा अफेक्ट करता है इसलिए बेबी इमेच्योर हो सकता है, अनडेवलप्ड हो सकता है, डेड हो सकता है, डेट से पहले डिलीवर हो सकता है। फ्यूचर में बेबी की ग्रोथ और डेवलपमेंट में फर्क दिख सकता है। बोन्स प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, विजन डिफेक्टेड हो सकती है।
बेबी अंडरवेट हो सकता है, स्किन रैशेस दिख सकती हैं, नाक से पानी या खून बह सकता है, लिवर और स्प्लीन का साइज बड़ा हो सकता है, बुखार हो सकता है, ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, खून की कमी हो सकती है, सुनने में मसला हो सकता है, दांत गलत शेप्स के आते हैं। ये कंडीशन हाईली प्रिवेंटेबल है। इस कंडीशन को प्रिवेंट किया जा सकता है सेफ सेक्सुअल प्रैक्टिसेस से, जैसे हर वक्त कॉन्डम्स यूज करना, एक ही पार्टनर रखना, जब आपको या पार्टनर को जख्म या रैशेस चल रहे हो तब कांटेक्ट अवॉइड करना। रेगुलर टेस्टिंग से किसी भी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज का पता लगाया जा सकता है। प्रेग्नेंट वुमेन्स को भी रेगुलर टेस्ट कराने की जरूरत होती है। नीडल्स और सिरिंजेस शेयर मत करें। पर्सनल आइटम्स अगर उनमें ब्लड प्रेजेंट है तो शेयर मत करें, क्योंकि ये रिस्की हो सकता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप कोई भी कंडीशन समझना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन दें। वीडियो को शेयर करें। मजीद ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।